So why these organisms they are called mammals? So they are called mammals because they have mammary glands. ठीक है, उनको mammary glands है. Mammary glands, these are milk producing glands. So by with the help of these glands, these organisms they feed milk to their young ones, and by this the young one actually gets nourished. Okay, two pairs of limbs they have for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying. For all these things they have two pairs of limbs उनके पास होते हैं. ठीक है, their special characteristic is that the skin is with hairs. Skin में क्या है, hairs है. ठीक है, so you may say sir हमने पहले भी organisms को देखे हैं, तो hair वाले कहाँ देखे हैं आपने बताओ. We haven't seen any organism which is having hairs. See, we have seen birds which have feathers, birds which have feathers. ठीक है, फिर हमने देखा था some organisms which have scales. मगर hairs अगर है तो then that is in mammals. ठीक है, only mammals have hairs in their body. So this is peculiar characters. फिर इनको external ear होता है पिना. external ear जो होता है ना, that is organism है, जो भी organism, इसको external ऐसा ear होता है. So that is called as पिना. ear पिना, बाहर से ऐसा hair. एंड उनका जो डेंटिशन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफोडोंट. ये तीन चीजें बताइए. हेटेरोडोंट यानी क्या, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये टाइप के मल्टीपल टाइप ऑफ टीथ, इनको बोलेंगे हम हेटेरोडोंट. ठीक है, फिर थिकोडोंट यानी हमने जो डिस्कस किया था, जैसे ये जॉ सॉकेट है, तो जॉ सॉकेट के अंदर ये टीथ इस तरह से अंदर, बाहर ऐसा टीथ है, ये जॉ सॉकेट के अंदर इस तरह से थिकली पैक्ड है, तो इसको बोलते हैं थीकोडोंट. और डाइफोडोंट यानी टू टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं, एक परमानेंट और एक क्या कहते हैं, मिल्क टीथ है ना, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ऐसे दो टाइप के टीथ आते हैं, इसको बोलते हैं डाइफोडोंट. सो ऐसा थ्री थिंग्स अबाउट टीथ. हेटेरोडोंट यानी अलग अलग टाइप के टीथ, जैसे आपने देखा रहेगा इन सीजर्स रहते सामने वाले हमारे टीथ. ठीक है, फिर ये सामने वाले टीथ है. फिर उसके बाद कैनाइंस रहते हैं हमको, है ना, कैनाइंस. फिर उसके बाद में प्री मोलर्स, फिर उसके बाद मोलर्स, ऐसे करके हमारे टीथ है. और नीचे भी इस तरह से, तो नीचे भी कैनाइंस रहेंगे और इस तरह से इंसीजर्स रहेंगे. तो दीज आर इंसीजर्स, सामने वाले जो टीथ है हमारे. उसके बाद वाले है कैनाइंस, इसके बाद वाले है प्री मोलर्स और उसके बाद वाले है मोलर्स. नाउ इफ यू सी देयर हार्ट, द हार्ट इज फोर चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, सो फिशेस में कितना चेम्बर देखा था, टू. एम्फीबियंस में टू, देन एम्फीबियंस में सॉरी थ्री, रेप्टाइल्स में थ्री, और एव्स में फोर, मैमल्स में फोर. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस. सो फोर चेम्बर्ड हार्ट है. फिर these are called as homeotherms. Homeotherms यानी those organisms which can actually maintain their constant body temperature. तो ये constant body temperature maintain कर सकते हैं, इसीलिए इनको homeotherms बोलते हैं. ठीक है, and respiration is by lungs. इनको क्या है, lungs है for respiration. Okay, next. Now some other characteristics. Sexes are separate. ठीक है, इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. ठीक है, देन विविपैरस. विविपैरस यानी डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. नो एग डज नॉट गिव एग. ठीक है, तो विविपैरस. विविपैरस, विच मैमल, विच ऑफ द मैमल इज नॉट विविपैरस, और विच ऑफ द मैमल इज ओविपैरस, कौन सी है, तो इकइडना और काइडना बोलेंगे हम, किडना जो भी है, एंड प्लेटिपस. एक्चुअली प्लेटिपस का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में. सो देयर हैज बीन क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट प्लेटिपस. डक बाइल्ड प्लेटिपस बोलते हैं इसको, डक बाइल्ड प्लेटिपस. This is in NCERT and question was asked on this. So platypus is egg laying mammal. क्या है platypus? Egg laying mammal.
ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स आर विविपेरस। ओके, और इनमें डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है, यानी नो लार्वा, नो लार्वल स्टेज, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देन एग्जांपल, ये सब आपको पता है। पहले तो ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस, ठीक है, फिर कंगारू, मैक्रोपस बोलते हैं, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस यानी कैमल, मकाका यानी मंकी, रैटस यानी रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन। सी ये क्वेश्चन भी आया है, डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन इज अ मैमल। ओके, बैलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल इज आल्सो मैमल। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है, साइंटिफिक नेम, एंड पैंथेरा लियो इज लायन। Okay, so these are the examples in mammals. Now I'll tell you some extra things about them. So mammals, इनमें पहले तो हमें पता है मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो व्हाट आर दिस मैमरी ग्लैंड्स, ये है क्या मैमरी ग्लैंड्स? सो मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर glands which actually are modified sweat gland. So mammary is gland is modified sweat gland. ठीक है, तो इनके अंदर ही मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। दे हैव गॉट हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ये हमें पता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, पिन्ना। फिर उसके बाद में मिडल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर होता है। तो जो ईयर का जब हम देखेंगे तब हम स्टडी करेंगे, जब ईयर का चांस आएगा तब। मैमल्स का और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो सर्वाइकल वर्टिब्री भी वो कितने हैं, तो 7। ओके, दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। यानी जो नेक में जो वर्टिब्री है, अगर आप आपके नेक को याद पीछे से टच करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वहां पे बहुत सारे बोन्स है जो कि कहाँ तक जा रहे हैं, तो हेड तक जा रहे हैं, ऊपर तक, स्कल तक जा रहे हैं। तो ऐसे ये सारे 7 बोन्स है टोटल। ठीक है, तो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। देन जो हार्ट से जो आर्टरी निकलती है बाहर, उसका नाम होता है एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा जो हार्ट से निकलती है, ब्लड लेके बॉडी में जाती है, तो ये एओर्टा का जो आर्च है, ठीक है, किस साइड में टर्न होती है, आर्च इज लेफ्ट। ये मैमल्स का एक और स्पेशलिटी कि उनका लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर आरबीसीस, आरबीसीस कैसे होते हैं, तो इनके आरबीसी कैसे होते हैं मैमल्स के, बाय कॉनकेव। ठीक है, बाय कॉनकेव यानी ऐसा, ऐसा, और ये ज्वाइन। ठीक है, बाय कॉनकेव आरबीसी है, और नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। ठीक है, फिर इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, एंड यूथेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आगे इवोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये काम आने वाला है। इवोल्यूशन चैप्टर 12th में है। ठीक है, बहुत आगे आएगा आपको, 1 साल या 1.5 साल बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल बाद पकड़ लो, क्योंकि अभी तो हो गया वैसे बहुत सारा टाइम।
तो ये प्रोटोथेरिया क्या है, तो दीज आर एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। प्रोटोथेरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स है, तो ये है दीज आर एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। मेटाथेरिया कौन से है, तो ये है मार्सुपियल्स। आप बोलेंगे मार्सुपियल्स क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें पाउच होता है, जिनको पाउच, जैसे कंगारू है, कंगारू, कंगारू को क्या होता है, पाउच होता है जिसके अंदर अपने चाइल्ड को वो रखता है, तो ऐसे पाउच्ड ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं हम लोग मार्सुपियल्स, ठीक है। और थर्ड है यूथेरिया। ये यूथेरिया जो ऑर्गेनिज्म है इनको, इनमें प्लेसेंटा बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, प्लेसेंटा, और इनको इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है। तो प्रोटोथेरिया का जैसे हमने एग्जांपल देख लिया है, कौन सा है, प्लेटिपस, ठीक है। अभी मेटाथेरिया के एग्जांपल तो हमने देखा है कंगारू, ठीक है। और यूथेरिया के एग्जांपल, तो यूथेरिया की कैटेगरी बहुत बड़ी है, ठीक है। यूथेरिया हैज मेनी ब्रांचेस, इसमें यू विल फाइंड 10 ब्रांचेस है इसके अंदर यूथेरिया में। सो हम 10 के 10 तो नहीं लेने वाले, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन उसमें हम एक लेते हैं जो कि लास्ट है, दैट इज प्राइमेट्स, ठीक है। तो इसको हम एक ही लेंगे, वी विल टेक अबाउट प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ये एक कैटेगरी है। ये प्राइमेट्स में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता है मंकी, इसके अंदर आता है एप्स, और इसके अंदर आता है ह्यूमन, ठीक है। ये तीन आते हैं प्राइमेट्स में, तो ये प्राइमेटा ये कैटेगरी है। तो प्राइमेटा में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म, इनके हाथ पैर अलग अलग है, ठीक है, चलते हैं ह्यूमन जैसा, ह्यूमंस आ गए उसमें, ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, तो ये प्राइमेट्स है। और मंकी आ जाता है, एप्स आ जाता है, मैन आ जाता है इसमें। सो ये कैटेगरी में हम आते हैं, इसलिए हमने ये लिया। अगर इसको छोड़ के आप बोलेंगे और कौन से है सर, तो बहुत सारे। एक कार्निवोरा करके है, उसमें कार्निवोरा में कौन आता है, तो लायन टाइगर ये सब आते हैं। फिर सिटेशिया करके एक है, सिटेशिया, सिटेशिया में कौन आता है, तो उसमें पानी में रहने वाले आते हैं, जैसे कि डॉल्फिन है, वेल है, वो आ जाते हैं। फिर एक कैटेगरी है जिसमें प्रोबोसिडिया, जिसमें उनको ये है, सूंड है, तो जैसे उसमें आ जाता है एलिफेंट आ जाता है उसमें, ठीक है, सूंड है ऐसे टाइप के। फिर सिरोप्टेरा, ठीक है, चिरोप्टेरा, तो इसमें ये है उड़ने वाले, इसमें उड़ने वालों में आता है बैट, ये याद याद रखना है आपको। तो बैट इज अ मैमल, ठीक है, बैट क्या है, मैमल है। बैट सबको पता है ना, क्रिकेट वाली बैट नहीं, ठीक है, उड़ने वाला बैट, चमगादड़, ठीक है, वो क्या आता है, मैमल्स में आता है, ठीक है, बैट इज अ मैमल। देन कुछ है जिनको हुड है, हूव, यानी पैरों में हूव, जैसे काऊ है, बफेलो है, उनके पैर देखे आपने, पैर, हूव, तो वैसे हूव्स वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उसमें। फिर कुछ है जो हम्म, छोटे हैं, कैनाइंस जिनको नहीं है, ऐसे टाइप के, जो रैबिट वगैरह। और कुछ है जो रैट वगैरह, रोडेंशिया, रैट्स जैसे ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे बहुत बहुत बड़ा आ जाता है ये मैम यूथ एरिया। तो हमें इसका स्टडी अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं, जो प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया इसके बारे में भी नहीं है चैप्टर में, लेकिन आगे है इसलिए हमने अभी देख लिया है, ठीक है। एंड सम डिटेल्स वी हैव सीन एक्स्ट्रा। तो प्राइमेट्स याद रखना है, जिसमें मंकी, एप्स और ह्यूमन ये कैटेगरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैमल्स, ठीक है। मैमल्स वाला कैटेगरी हमारा हो गया। Now I will show you some pictures. पिक्चर यानी मूवी नहीं, ठीक है, फोटो, फोटो बोल रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। नाउ सी दिस इज द प्लेटिपस, ठीक है। इसको बोलते हैं डक बाइल्ड प्लेटिपस, ओके, डक बाइल्ड प्लेटिपस।
Then marsupials. These are these are marsupials. अलग अलग marsupials. Spotted tail, native, sugar glider, ये अलग अलग marsupials है. ये सब मेटाथेरिया में आ गए. Okay. Then बाकी इसमें से कौन सा ऑर्गन, बाकी सब तो आपने देखे हैं. डॉल्फिन देखा है, हॉर्स देखा है, एलिफेंट देखा है, कैनिस डॉग, रेटस रैट, मंकी, कैमल. मंकी तो आप खुद को देख लो, यानी खुद को देखो, यानी आपके जैसा दिखेगा मंकी, ऐसा बोल रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू आर मंकी, आई एम टेलिंग दैट यू वी आर ह्यूमंस. ठीक है, एंड मंकीज रिप्रेजेंट ह्यूमन. देन प्लेटिपस है, कैंगरू है, फ्लाइंग फॉक्स यू विल सी जस्ट में. फ्लाइंग फॉक्स इसी को बोले क्या, बैट को ही बोला है? जस्ट अ सेकंड. So our chapter is over. Thank you very much. If you have any doubts, please ask me, and later on we will have a test also on this chapter.